के सानिध्य में अमेरिका से संचालित हो रहा है ना। ये इंडो अमेरिकन प्रोजेक्ट बोला जा सकता है। तो अलग अलग व्यक्तित्व मिल गए और ये व्यवस्था चल रही है। आज के विषय का शुभारंभ करें। आइए पहले एक बार परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण की स्मरण करें। उनकी कृपा, उनका अनुग्रह हम सबको मिले। हम वो जहां ले जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढें और उस पर चल पड़ें, ऐसी प्रार्थना करते हैं और गायत्री मंत्र साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मीय बंधुओं, स्क्रीन में दिख रहा है? स्क्रीन आज ये श्राद्ध पक्ष जिसे बोला जाता है, कनागत हम लोग के यहाँ देशी भाषा में बोलते हैं। ये समय चल रहा है और इस पक्ष में, कृष्ण पक्ष के समय पे, जबकि हम अपने पितरों को अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि, अपनी जलांजलि जिसे तर्पण के रूप में कहते हैं, श्राद्ध पक्ष कहते हैं, उस सब के लिए लगे हुए हैं। और ये एक विशिष्ट परंपरा हमारे ऋषियों के द्वारा बनाई गई थी, जिसको हमें विरासत में मिली। ये विषय तो थोड़ा सा कठिन भी है लेकिन बड़ा कौतूहल का भी है। हम बचपन से शास्त्रों की बात को सुनते आए कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता, मृत्यु का केवल इतना ही रोल है। लेकिन एक विषय मेरे लिए हमेशा से ही कौतूहल का रहा था, थोड़ा सा भय भी था, लेकिन जिज्ञासा में से बने रही कि उस काल में क्या होता है जब वो आत्मा, जब शरीर को छोड़ देती है और उसका नया जन्म होता है, उसके बीच का जो काल है वो मेरे लिए हमेशा कौतूहल का विषय रहा। संयोग से कुछ ऐसा बन पड़ा, कोई एक हमारे वरिष्ठ परिजन को आना था, वो नहीं आ पाए, तो फिर हमने कहा कि इस विषय को जाने नहीं देते। तो ये जो समय है जिसमें सूक्ष्म योनि बोली गया, सूक्ष्म लोक बोला गया है, वहां पे जीवात्मा कैसे पहुंच जाती है और पितरों की, ऋषियों के अदृश्य लोगों से जो हमें अनायास सहायताएं मिलती हैं, जो हम जिसे हम इंट्यूशंस कहते हैं, सपनों के माध्यम से या अनाथ किसी काम में सफलता मिल जाती है, वो कैसे मिलती है और वो कैसा हम सबका उन ऋषियों से, मनीषाओं से, उन मुक्त आत्माओं से, पितरों से हमारा संबंध है। इस विषय की जिज्ञासा को जानने के लिए हम लोगों ने गुरुदेव को खंगाला। कोशिश ये की गई कि कुछ ऐसा ना बन पड़े, ऐसी बातचीत ना हो जो कि किसी की भावना को ठेस पहुंचा सके, लेकिन फिर भी इस विषय को समझने का ही प्रयास किया गया। तो आपसे भी निवेदन है कि एक चर्चा का विषय है, हम किसी विशेषज्ञ होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम इस विषय को समझें। एक अद्भुत ज्ञान था, एक अद्भुत ज्ञान था जिसको कि हम लोगों ने कहीं भुला दिया है ना, और उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाए। तो मैं कुछ घटनाओं के साथ आज की चर्चा का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ऐसी हजारों चर्चाएं, आपने घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी जो कि बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड घटना है, मैं उनकी चर्चा से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। महर्षि अरविंद के संबंध में आपने सुना होगा, है ना, कि महर्षि अरविंद का क्या रोल था, वो किस तरह की साधनाएं करी, पांडिचेरी उनका केंद्र बना। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय की बात है कि महर्षि अरविंद अलीपुर जेल में बंद थे। वो आप सभी जानते हैं, वो IAS पढ़ करके आए थे, हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं था, हिंदी भाषा नहीं जानते थे, किसी भाषा को नहीं जानते थे, उनके पिता ने जोड़ा ही नहीं था, लेकिन भारत की धरती पर उतरते ही वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े, है ना। और अलीपुर जेल में थे तो उन्होंने बताया कि 2 सप्ताह तक लगातार विवेकानंद की आत्मा ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने स्वयं अपने पुस्तक में लिखा है कि जेल में मुझे 2 सप्ताह तक कई बार विवेकानंद की आत्मा उद्बोधित करती रही, बोलती रही, और मुझे उनकी उपस्थिति का भान होता रहा। उस उद्बोधन से मुझे आध्यात्मिक अनुभूति हुई, मुझे अपना जो जीवन की दिशा थी उसको चेंज करना पड़ा, भावी साधना क्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश मिले। यहीं से उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का नया शुभारंभ हुआ। फिर उन्होंने अपनी अगली घटना के बारे में जिक्र करते कि 1901 के अंदर जब अरविंद प्रेतात्माओं के संपर्क का अभ्यास कर रहे थे, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस की आत्मा ने उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि
उन्हें व्यष्टिगत साधना के साथ साथ समष्टिगत साधना के लिए भी प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए, सूत्र दिए। और वहीं से उन्होंने कहा कि मेरी सघन आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हो गया। अरविंद जिन दिनों बड़ौदा में रह रहे थे, उस समय की भी उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि वहां पर एक बार वो जब कैंप रोड शहर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक दुर्घटना से उन्हें एक ज्योति पुरुष ने बचाया। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि उसने धकेल करके उन्हें हटा दिया, अन्यथा वो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये भूत प्रेत या प्रेत योनि जिन्हें भी हम बोलते हैं, पूर्व जन्म की इच्छाओं से प्रेरित होकर अपना विग्रह अनुग्रह पे प्रकट करते हैं, या कोई और कारण है। देवी देवताओं की साधनाओं द्वारा बस में किया जा सकता है, ये बात तो सत्य है। हम जितनी उपासना साधना करते हैं उसमें केवल देवी देवताओं को अपनी साधना के प्रकार पराक्रम से ही, पुरुषार्थ से ही हम उनको अपने बस में कर सकते हैं। वे घोर आध्यात्मिक साधन करने वालों साधकों पर अपनी कृपा बरसाते रहे, इसका अनुभव हम सबको है। तो ये जो विषय है कि ये जो उन्हें सूक्ष्म सहायता मिली, कहाँ से मिली, वो मैं स्वामी विवेकानंद उनसे कैसे संपर्क कर सके, ये निश्चित रूप से एक विचारणीय विषय है। एक दूसरी घटना का भी मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की घटना है, और उसके जो मॉन्स की लड़ाई का जो प्रामाणिक प्रमाण है, वो अभी वहाँ के ब्रिटेन के सैनिक मुख्यालय में बिल्कुल सुरक्षित रखे हैं वो दस्तावेज। उसमें उस समय की बात है कि इस युद्ध में ब्रिटिश सेना बुरी तरह मारी काटी गई, और कुल 500 सैनिक शेष बचे। उनके पूरी सेना मार दी गई और पूरे 500 सैनिक शेष बचे। जर्मन की सेना उन्हें भी काट डालने के लिए तैयारी में थी। उनकी संख्या उस समय, जर्मनियों की संख्या उस समय 10,000 थी और ये केवल 500 लोग बचे थे। ब्रिटिश सैनिकों में एक सिपाही ने कभी सेंट जॉर्ज की तस्वीर एक होटल में देखी थी। यह तस्वीर उसने एक प्लेट में बनी हुई देखी थी, उस पेंट की हुई देखी थी, और उस प्लेट के नीचे का एक शब्द उसे, एक लाइन उसे याद आ गई। उसमें लिखा था कि सेंट जॉर्ज इंग्लैंड की सहायता करने को उपस्थित हों। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, सेंट जॉर्ज इंग्लैंड की सहायता करने के लिए उपस्थित हों। वह कभी इंग्लैंड के प्रख्यात सेनापति थे और अपने कई हजार सैनिकों के साथ युद्ध में मारे गए थे। उनकी याद आते ही सैनिकों ने अपनी संपूर्ण भावना और आत्मशक्ति से सेंट जॉर्ज का स्मरण किया, और दूसरे क्षण स्थिति कुछ और ही थी। बिजली सी कौंधी, और ऐसा लगा कि 500 सैनिकों के पीछे कई श्वेत वस्त्रधारी सैनिकों की लाइन लगी पड़ी है, और वो उनका रिफ्लेक्शन जैसा दिखाई दे रहा था। दूसरे ही क्षण 10,000 सैनिकों की सेना मैदान में मरी पड़ी थी। रहस्य तो यह था कि किसी भी सैनिक के शरीर में किसी भी तरह के अस्त्र का कोई घाव नहीं था, कोई चोट नहीं थी। इस घटना ने इंग्लैंड में मित्रों एक तहलका मचा दिया, और उनका पैराडाइम बिल्कुल शिफ्ट हो गया कि सचमुच मृत्यु के उपरांत आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया। पहले नहीं मानते थे, उसके बाद मानने लगे कि नहीं, आत्मा का अस्तित्व है, और वह रूपांतरित नहीं होता। अपनी वह अदृश्य आत्माएं अदृश्य होते हुए भी बहुत कुछ स्थूल सहायताएं पहुंचा सकती है। वो खुद सूक्ष्म में है, इनविजिबल है, लेकिन वो अपनी स्थूल सहायता पहुंचा सकती हैं। जैसा कि ये जो मैं बता रहा कि एक दस्तावेज जो यहाँ के ब्रिटिश सेना मुख्यालय के अंदर सुरक्षित है, ये उसके चर्चा मैं आपको इससे कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी घटना मैंने आपके सामने करी है, ये ऐसे देख करके अनहोनी सी लगती है, और जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं, वो तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसको तो विश्वास ही नहीं होता। तो इसलिए आज का जो टॉपिक ऑब्जेक्टिव है हमारा इस वेबिनार का, कि सूक्ष्म धारियों से संपर्क के क्या तथ्य हैं और क्या सत्य हैं। मेरे को एक घटना याद आती है कि एक पुस्तक है, कभी आप लोगों ने पढ़ी हो, कि इनविजिबल हेल्पर्स, और उसके लेखक है C.W. लेडी बीटर। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बड़े रिनाउंड नेम है, बड़े हस्ताक्षर हैं, उनको पूरी दुनिया के अंदर पढ़ा गया है, और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें थियोसॉफिकल सोसाइटी की लिखी है। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि जो ये 7 लोक हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, भू स्वयं है, जन सत्यम, ये 7 लोक हैं। इनके ऊपरी 6 लोकों में 6 तरह की पितर आत्माएं रहती हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं, और वे अपनी प्रकृति, संस्कार, योग्यता, अभिरुचि के अनुरूप ही सुपात्र मानवों को अपनी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रेत आत्माओं से संबंधित ज्ञान है, विज्ञान है, ये उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यूनान एवं रोमन के अंदर ये सभ्यता विकसित थी, और वहाँ के जो साहित्य है उसके अंदर मिलता था। द बुक ऑफ डेड करके उन्होंने एक पुस्तक का जिक्र किया है, जिसमें रोमन और सभ्यता के अंदर पितरों के द्वारा, पितरों के साथ, मृत आत्माओं के साथ संपर्क की बात कही गई है।
और उन्होंने मिस्र, इजिप्ट और चीन के सांस्कृतिक आस्थाओं का भी अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि वहां पर भी बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी स्टोरीज और उनके कर्मकांडों की मान्यता मिली हुई है जो वहां पे चर्चित हैं। लेकिन उन्होंने कि पितरों की गतिविधियों को एक्सप्लेन करने वाले, बताने वाले नियम और उनकी प्रक्रियाएं बहुत स्पष्ट नहीं है वहां के साहित्य में। घटनाएं तो बताई जा रही है, लेकिन वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी एक्शंस कैसे होते हैं, उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसके बारे में बहुत सही जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जो श्राद्ध की जो प्रक्रिया प्रतिष्ठित है, हिंदुओं के जो श्राद्ध किया जाता है, उसके संबंधी जो विवरण जो साहित्य उपलब्ध है वह सर्वाधिक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक है। किंतु उन्होंने कहा बड़ी दुख की बात है, अब वे मात्र कर्मकांड के रूप में बचे हैं अब हिंदुओं के लिए, है ना। लेकिन पितरों की गतिविधियों का निरूपण करने वाली जो बातें वहां स्पष्ट नहीं थी, वो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हिंदू लोग पीछे हट गए, है ना। और वे परंपरागत, उनके लिए एक परंपरागत रीति रिवाज बनकर रह गया है। उसके पीछे जो छिपा हुआ ज्ञान है उसे अधिकांश हिंदू भूल चुके हैं। इसलिए ना तो वे स्वयं ही उस प्रक्रिया द्वारा पितरों से समुचित और पर्याप्त लाभ प्राप्त कर पाते हैं, ना ही पितरों एवं स्वर्गीय आत्माओं को अपनी श्रद्धा भावना को उचित लाभ पहुंचा पाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए और यही है आज का उद्देश्य है। पूर्व में बताया जाता है कि योग द्वारा सूक्ष्म शरीर यानी पितरों से जीवित मनुष्य की तरह संबंध स्थापित कर लेते थे, हमारे पूर्वज लोग कर लेते थे। और अब उस विद्या के जानकर कुछ लोग बचे हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण भी बड़ा नितांत स्वार्थपूर्ण हो गया है और व्यावसायिक हो गया है। संसार के कल्याण अथवा नए विज्ञान की खोज का भाव उनमें नहीं पाया जाता। इसलिए यह विद्या धीरे धीरे हिंदुओं से निकल करके पाश्चात्य जगत की ओर जा रही है। और स्वयं पूर्व पूज्य गुरुदेव ने इस बात को लिखा है और ये पिछले 100 वर्षों में इस संबंध में वहां पे बड़ी विस्तृत खोज की गई है, बहुत सारे शोध की गई हैं। और उनके शोध के विषयों में है कि पितरों से संपर्क करके क्या लगभग देव स्तर का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य जाति आशाजनक लाभ प्राप्त कर सकती है। ये विषय ही आज का हमारा इस वेबिनार का विषय है। हम किसी मान्यता विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने का प्रयास किया तो उनके अपनी अपनी चिंतन था, बहुत लोगों के विश्वास थे, बहुत सारे अविश्वास थे, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ना किसी हम पौराणिक आख्यान या मान्यता को गलत सिद्ध कर रहे हैं या उसका अनुमोदन कर रहे हैं। हम तो एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं कि हम ये बहुत बड़ा विज्ञान था जो हमारे भारतीय जिसके अंदर निष्णात थे और उसके द्वारा वो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करते रहते थे, जैसे कि मैंने पहले 2 उदाहरणों के अंदर बताया। और उस विषय से हम लोग अलग हट गए हैं और उस लाभ को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इस विषय को समझने के लिए आइए आगे चलते हैं। एक क्लासिफिकेशन शास्त्रीय दृष्टि से किया गया है कि शरीरधारी और अशरीरधारी, है ना। और ये जो शरीरधारी लोगों हैं इनको आप जानते हैं, इनके 4 वर्ग हैं, इनसे सभी परिचित हैं। उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, है ना। ये शब्द से आप परिचित हैं। उद्भिज उसे कहते हैं पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति को, स्वेदज जो हमारे पसीने से निकलते हैं जैसे जूं वगैरह जैसे, या स्पाइनलेस जो जीव हैं उनको बोला जाता है स्वेदज। अंडज उनको बोला जाता है जो अपने गर्भवती की कोख से पैदा होकर के अंडे के अंदर डेवलप होते हैं और फूट करके निकलते हैं। जरायुज वो हैं जिनकी नाल माँ की कोख से जुड़ी रहती है और वो माँ की कोख में डेवलप होते हैं। तो ये चारों से तो आप हम सब लोग परिचित हैं। लेकिन जो अशरीर वर्ग है, जो शरीर नहीं से सूक्ष्म शरीर है, उनके अंदर भी 4 वर्ग हैं, पितर, मुक्त, देव, प्रजापति। प्रजापति के संदर्भ में इतना ही समझ सकते हैं कि वो वैसी आत्माएं जो पूरी सृष्टि का संतुलन बना के रखती है ना। और वो बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर का दायित्व निभाती है, सृजन करती हैं, पालन करती हैं और आवश्यकता पड़ती है तो विनाश करती है और फिर नया सृजन करती है। देव उन लोगों को बोला जाता है जो पृथ्वी की व्यवस्थाओं को संभालते हैं और पृथ्वी के ऊपर जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तो उसको पुनर्स्थापना करने के लिए अवतार के रूप में, महापुरुष के रूप में वो धरती पर अवतरित होते हैं, अपने काम की स्थापना करके, नए समाज की स्थापना करके, नए सूत्रों की स्थापना करके फिर से वो वापस अपनी योनि में चले जाते हैं, मुक्त आत्माओं के रूप में चले जाते हैं और वहां अपना काम करते रहते हैं। तीसरी मुक्त आत्माएं बोली गई हैं। मुक्त आत्माएं और पितर ये लगभग एक ही स्तर के। मुक्त आत्मा और पितर में अंतर भले इतना ही है कि मुक्त आत्माएं वो हैं और पितर वो हैं जो कि मृत्यु के पश्चात और जन्म लेने से पहले का जो बीच के काल में अपने आप को बनाए रखते हैं। उस काल के अंदर वो जिस अवस्था के अंदर रहते हैं उसे हम पितर बोलते हैं, मुक्तात्मा बोलते हैं। मुक्तात्मा और पितर में थोड़ा सा अंतर है कि मुक्तात्माएं ज्यादा स्वतंत्र हैं। उन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी तृष्णाओं को सेवा सत्कार के माध्यम से खत्म कर लिया है। उन्होंने अपने प्रारब्ध को खत्म कर दिया है और बिल्कुल मुक्त होकर के आ गए हैं।
प्रेत योनि के अंदर या आत्मिक स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के अंदर। अब उनकी आवश्यकता होती है तो जन्म लेते हैं, नहीं तो आवश्यकता होती है नहीं जन्म लेते। और अपने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, सत कल्याण की कामना से वो लोगों का भला करते रहते हैं। पितर भी थोड़ी सी उनसे नीचे स्तर की आत्मा है, उनका एक छोटा दायरा है। वो अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ ही मिलकर के रहते हैं और उनके कल्याण की कामना करते रहते हैं। तो ये छोटा सा एक वर्गीकरण किया गया था। तो ये जो दिव्य योनि के जो 4 वर्ग हैं, पितर, मुक्त, देव, प्रजापति, हमारी तरह पंच तत्वों का शरीर धारण किए हुए नहीं है, लेकिन और उन्हें हम अपनी इन चमड़े की आंखों से देख भी नहीं सकते, तो अभी उन्हें सूक्ष्म शरीरधारी तो कहा ही जाता है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तन्मात्राएं उनके दिव्य शरीरों में विद्यमान रहती हैं। अतः वह शरीरधारी प्राणियों को एवं पंच तत्वों से बने हुए पदार्थों को प्रभावित कर सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उनके पंच तत्व तो नहीं होते, पंच तत्व निकल जाते, लेकिन पंच तत्वों की जो शक्ति होती है, जिसे हम तन्मात्राएं बोलते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, वो उनके अंदर बनी रहती है। अतः वह हम मनुष्यों को और पदार्थों को सभी को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो ये बात कही थी कि वो सूक्ष्म जगत की चीज, जीव, पदार्थ जगत को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, वो इसी का उदाहरण था। तो अपनी सीमा मर्यादा के अनुरूप अपनी सामर्थ्य का वे उपयुक्त अवसर पर प्रयोग करते रहते हैं और इस सृष्टि को संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अब ये बात केवल किनके लिए हो रही है? जो अशरीर वर्ग के हैं, है ना, जो पितृ लोग बोले जाता है, जिन्हें हम मुक्त आत्मा बोलते हैं। मुक्त आत्मा और पितरों को के प्रति मनुष्य को वैसा ही श्रद्धाभाव रखना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव अपने लिख रहे हैं, जैसा देवों, प्रजापतियों तथा परमात्म सत्ता के प्रति। मुक्तों, देवों और प्रजापति या ब्रह्म को तो मनुष्य की किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। पहले 3 वर्ग को, प्रजापति, देव और मुक्त, और साथ ही हम जिन्हें परमात्मा बोलते हैं, उन्हें तो मनुष्य की किसी तरह की आवश्यकता नहीं होती, परंतु पितरों को आत्मोन्नति हेतु ऐसी आवश्यकता होती। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें वो उन्नति आत्मा के उस स्तर पर नहीं पहुंचे जिनको उनको उपलब्ध होना है। उन्हें ऐसी सहायता दी जा सके, इसलिए मनीषी पूर्वजों ने पितर पूजन, श्राद्ध कर्म की परंपराएं प्रचलित की थी। पितरों को सच्ची भाव श्रद्धांजलि अर्पित करने, प्रसन्न करने पर प्रसन्न पितर बदले में प्रकाश, प्रेरणा, शक्ति और सहयोग देते हैं। वे मुख्यतः आप समझ सकते हैं कि संवेदना, भावना और विचारों के ही पुंज होते हैं। पितरों को स्थूल सहायता की नहीं, सूक्ष्म भावनात्मक सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में ही अवस्थित होते हैं। सूक्ष्म शरीर के पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता नहीं होती, आप सभी जानते हैं। उनको विचार और भाव का हमारे विचार और भाव ही उनका पोषण कर पाते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर के होते हैं, इसलिए कहीं पे भी आ जा सकते हैं, किसी भी तरह की उनके साथ बंधन नहीं है, और सूक्ष्म कुछ पलों के अंदर ही वो पूरे धरती का भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। जब वो जाते हैं, जब हम शरीर सूक्ष्म जीव या जीवात्मा यहाँ से छोड़ के जाती है, तो उसमें अंतर चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो उसके अंदर बना ही रहता है, साथ ही साथ कारण शरीर भी उसके अंदर बना रहता है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में ही होता है, इसलिए उसका जाने के बाद भी, जब वो मृत्यु लोक के अंदर जाता है, जब सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेता है, तो उसकी व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी वैसी की वैसी बनी रहती है, उसका चिंतन, चरित्र, भाव वैसे ही बना रहता है, बस कुछ फिजिकल अपीयरेंस बदल जाता है। कुछ जीवात्माएं महान, तेजस्वी, विकार रहित, निष्काम तथा इतनी संकल्पवान होती हैं कि वे मृत्यु के उपरांत किन्हीं भी लोकों में जा सकती हैं, ऐसा अनुभव किया गया है, और स्थूल शरीर धारण कर सकती है, स्थूल शरीर भी धारण कर सकती है। अपने सगे संबंधियों को अथवा करुणावश किसी भी मनुष्य को संदेश और प्रेरणा भी दे सकती है। संत एकनाथ के यहाँ की घटना बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, आप सब लोगों ने सुनी भी होगी कि संत एकनाथ के यहाँ श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया, शायद वो जाति वगैरह का कुछ बात थी। तो तब उन्होंने अपने पितरों का आह्वान किया और उन्हें साक्षात भोजन कराया था। इस घटना को सब लोगों ने माना और फिर सभी से संत एकनाथ को एक चमत्कारिक सिद्ध संत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। सूक्ष्म शरीर के और भी अनेकों आश्चर्यजनक चमत्कार हैं जिनकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि इन पितरों से, दिव्य आत्माओं से यदि संपर्क साधा जा सके तो निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। जिस प्रकार भूत प्रेतों के प्रति कोमलता और दुर्बलता ना पालना, उन्हें उत्पात करने का मौका न देना है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा, कृतज्ञता का भाव रखना ही पितरों को सहायता करने का अवसर देना है। बड़ी अच्छी बात है। विरोध या उपेक्षा का भाव रखने पर वे भी सहायता नहीं कर पाते। तो एक प्रश्न उठता है इस समय पर कि पितरों की अवस्था, हमने बोला कि वो काल है जबकि मृत्यु और जन्म के बीच का काल है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे पितर बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो ये कहाँ से हुआ?
अगर जीव ने जन्म ले लिया तो फिर एक ये प्रश्न आता है कि उसका वो पितर के रूप में कैसे रह सके। तो इस विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने एक नया दृष्टिकोण दिया है और एक नया ज्ञान दिया है, एक नया पक्ष रखा है। मैं उस पक्ष को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि इस संदर्भ में कि इसमें मुख्य बात यह है कि जीव सत्ता अपनी संकल्प शक्ति का एक स्वतंत्र घेरा बनाकर खड़ा कर देती है और जीव को अन्य जन्म मिलने पर भी वह संकल्प सत्ता अपना कुछ प्राणांश लेकर अपनी एक स्वतंत्र इकाई बना लेती है और इस प्रकार बनी रहती है कि मानो कोई दीर्घ जीव प्रेत ही बनकर खड़ा हो गया है। अति प्रचंड संकल्प वाली ऐसी कितनी ही आत्माओं का परिचय हम लोग को समय समय पर मिलता रहता है। लोग इन्हें ही पितर नाम से देव स्तर की संज्ञा देकर पूछते हैं। अब वह अपने अस्तित्व का प्रमाण जब तब इस प्रकार देते रहते हैं कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतने पुराने समय में उत्पन्न हुई आत्माएं अभी तक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यह प्रेत विद्या के लोगों के लिए भी अचंभे की बात है, क्योंकि वह भी प्रेत योनि को स्वल्पकालीन मानते हैं और हमारे युवा पीढ़ी तो मानती है। हमारे जब जिस पितरों की बात करते हैं, अब उन्हें भी एक नए पितर को मान्यता देनी पड़ी, जो मात्र भूत प्रेत नहीं होते बल्कि अपनी प्रचंड शक्ति का परिचय देते हैं। प्रचंड संकल्प सत्ता जीवात्मा की प्राण शक्ति का एक अंश लेकर एक नई शक्तिशाली इकाई बना डालती है। प्राण तत्व से भरपूर सत संकल्पात्मक इकाई अपने आवेग की शक्ति के से एक निश्चित समय तक सक्रिय रहती है। वह समय उस प्राण सत्ता के लिए कुछ अधिक ना होते हुए भी हमारे लिए हजारों वर्षों के होने से हमें चमत्कारिक लग सकता है। जैसे आप थोड़ा समझ सकते हैं कि जो अनक ये पितर लोग अलग हैं, और ये जैसे लेडी बीटर साहब कह रहे थे कि वो 6 लोग हैं उसमें रहते हैं, तो जैसे पितर लोग की बात करते हैं तो पितर लोग में का पृथ्वी लोग का 1 वर्ष पितर लोग का 1 दिन बोला जाता है, ऐसी गणना की गई है। यानी कि हमारा 1 दिन उनके 4 मिनट के बराबर है। तो उनका वो थोड़ा सा समय भी हमारे लिए बहुत बड़ा समय लगता है। प्रार्थना, उपासना, ईश्वर आराधना, सामाजिक कर्तव्य आदि में उनके आकस्मिक रूप से सहायता मिलती है और ऐसे ही पितृसत्ताओं को अनायास अनुग्रह बरसता रहता है। वृंदावन में भी कुछ इस तरह की बात बोली गई है कि वहां पर भगवान कृष्ण की छाया चित्र के रूप में, उनकी लीलाओं के रूप में कुछ लोगों को अनुभव होते हैं। तो ये निश्चित रूप से उन ऐसी पितरात्माओं का संकल्प शक्ति का ही चमत्कार है, जो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं लोक कल्याण की भावना से। अब प्रश्न है कि पितर है कौन? पितर और प्रेत में हम अंतर कैसे कर सकते हैं? प्रश्न बड़ा स्वाभाविक प्रश्न उठ करके आता है। तो पितर के लिए जैसे मैं लिखा हुआ है इसके अंदर कि उच्च स्वभाव संस्कार वाली अशरीरी आत्माएं होती हैं। पितर वे हैं जो पिछला शरीर त्याग चुकी हैं किंतु अगला शरीर अभी तक प्राप्त नहीं कर सकी है। इस मध्यवर्ती स्थिति में रहते हुए भी वे अपना स्तर मनुष्य जैसा ही अनुभव करती है। उन्हें वैसे ही अनुभव होता है जैसे वो फिजिकल वर्ल्ड में थे। अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण वह दूसरों की यथासंभव सहायता करती रहती है। पितृवत स्नेह, दुलार और सहयोग देना भर उनका कार्य होता है। बस इतना ही कार्य कर पाती हैं, ऐसा बोला जाता है पितरों के लिए। इसमें मनुष्यों की अपेक्षा उनमें शक्ति अधिक होती है। पितरों में मनुष्य से ज्यादा शक्ति होती है। सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण उनकी जानकारी भी अधिक होती है। भविष्य ज्ञान होने से वे इस संबंध में लोगों को सतर्क भी करती रहती है। कठिनाइयों को दूर करने और सफलताओं के लिए सहायता करने का प्रयत्न करती रहती है। इन सूक्ष्म शरीरधारियों को आप साधु ब्राह्मण भी कह सकते हैं एक प्रकार से। वे अपनी आत्मोन्नति के लिए भी प्रयास रहती है, क्योंकि वो स्तर उनका मुक्त जैसा नहीं है, प्रजापति जैसा नहीं है, देव जैसा नहीं है, इसलिए अपनी आत्मोन्नति को निरंतर उत्थान के लिए प्रयत्न करती रहती है। अब प्रश्न ये है कि ऐसी आत्माएं संपर्क किनसे करती हैं? जब ये बात हो रही है कि वो आती हैं लेकिन हम लोग को अनुभव नहीं होता, तो वो किससे संपर्क करती हैं? वे अशरीरी हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। देवधारी से संपर्क करने की उनकी लिमिट्स हैं, कुछ उनकी सीमाएं हैं। हर किसी से वे संपर्क नहीं कर सकती। सर्वसाधारण के अंदर, जनसाधारण के उनकी छाया से डर लगने लगता है, डर सकती हैं, इसलिए वे सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास नहीं होने देती। तो जब सब लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की बातें हम चर्चा में आती हैं, तो हम इसलिए नहीं मानते हैं। तो उसका कारण यही है कि वो अपने जो बोल सकती हैं, जो संप्रेषण कर सकती है, वो सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं सकता, इसलिए वो अपना बोध सबको नहीं कराती है। किन लोगों को बोध कराती है? उन्होंने गुरुदेव लिखते हैं कि जहां कोमलता और निर्भीकता, 2 गुणों का समावेश हो, कोमलता भी हो और निर्भीकता भी हो, साथ ही श्रद्धा और विवेक का संतुलित समन्वय हो, वहां पर ऐसे अनुकूल भाव जहां मिलते हैं, वह भूमि ही पितरों के संपर्क के लिए अनुकूल होती है। तो ये सूत्र है जिसके माध्यम से हम पितरों से संपर्क कर सकते हैं। अपने आप को कोमल बनाए रखें, पवित्र बनाए रखें और अपनी को निर्भीक बनाए रखें, साहसी बनाए रखें।
अतः संपर्क का मूल आधार संकल्प एवं विचार ही है। सारा व्यापार भावनात्मक एवं विचार परक ही है। यहाँ पर कर्मकांड गौण है, जबकि हम लोगों ने कर्मकांड मान करके ही अपनी दायित्व की तीसरी कर लेते हैं, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। कभी कभी किन्हीं का संबंध अब उनके पूर्व जन्मों के स्नेह, सद्भाव एवं उपकारों के आधार पर हो जाता है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। कुछ पितर ऐसे भी होते हैं जो अपनी आत्म अभिव्यक्ति की आकांक्षा पूरी करने के लिए अनुकूल माध्यम स्वयं चुनते हैं। जैसे लेखन, संगीत, कला आदि के क्षेत्र में आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, सुना होगा कि जिनकी व्यक्तिगत सामर्थ्य ऐसी नहीं थी कि वो कुछ लिख पाते या संगीत के अंदर कुछ कर पाते, लेकिन कुछ विशिष्ट पितर आत्माओं ने उनको सहयोग किया और उनके स्तर को ऐसा ऊंचा उठा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। पितर रूपी स्नेही मृतात्माओं द्वारा कभी पूर्वाभास के रूप में, कभी इंट्यूशन के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में अपना बोध कराती रहती। तो आइए कुछ और घटनाओं के बारे में समझते हैं। ये बड़ी हिंदू समाज के अंदर बड़ी प्रचलित घटना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन कैसा था, आप सभी जानते हैं। और उनको जब वो बाल्यकाल से युवावस्था के अंदर आए तो एक पितर सत्ता ने उनसे संपर्क किया था और उसी ने उनके भाव को देख करके हनुमान और भगवान राम के दिव्य दर्शनों की विधि सुनाई थी। वो विधि समझकर ही उस एक अनाथ भावनाशील बालक ने अपने आप को परिवर्तन कर दिया, अपने अंदर अपने जीवन के स्तर को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक भक्त, एक महाकवि और एक संत बन जाने की भूमिका निभाई थी। और इस सबके पीछे केवल एक उस पितर सत्ता का कमाल था। ये निश्चित रूप से वो उस मार्ग को जो उन्होंने चुना, जो उनको मिला, जो मार्गदर्शक सर ने बताया, उसका अनुसरण किया और अनइंटरप्टेड वे में, बिल्कुल बिना रुके उस मार्ग पर चलते रहे, तब जाकर के वो इस अवस्था को प्राप्त कर सके। लेकिन जो जिस अवस्था में पहुंचे हैं आज, जिस स्तर में वो पूरे दुनिया के अंदर विख्यात है, उसके पीछे कारण एक वो पितर सत्ता ही थी। ठीक ऐसे ही एक घटना बड़ी पॉपुलर हुई थी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम ब्लेवटस्की का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। वो 4 वर्ष की आयु से ही पितर आत्माओं का सहयोग, सानिध्य उनको प्राप्त होने लगा था। वे अचानक आवेश में आकर ऐसी महत्वपूर्ण बातें कहती थी जिन्हें कह सकना किन्हीं विशेषज्ञों के लिए ही संभव था। उनके घर वालों को लगता था कि ये विक्षिप्त हो गई, ये पागल हो गई है हमारी बेटी। लेकिन उन्होंने बहुत जगह चेकअप कराया, लेकिन जब उन्हें उनके साथ देवात्माओं के प्रत्यक्ष संपर्क, उनके साथ रहने के प्रमाण मिलने लगे, तो उन्हें अपनी बेटी की विशेषता को स्वीकार करना पड़ा। एक घटना आती है कि एक बार कर्नल हेनरी अकाल्ट, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के दूसरे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे, संत रहे हैं, उनसे मिलने आए। तो उस समय वो तौलिए सी रही थी, तो बार बार पैर भी पटक रही थी। तो उन्होंने कहा, अकाल्ट ने उनसे पूछा कि आप बार बार पैर क्यों पटक रही हो भाई? तो उन्होंने कहा कि एक छोटा प्रेत आत्मा है जो बार बार मेरे कपड़े खींच रहा है और कहता है कि मुझे भी कुछ काम दीजिए। तो कर्नल ने उससे मजाक से कहा कि तो उसे कपड़े सिलने का काम क्यों नहीं दे देती हो? तो मैडम ब्लेवटस्की ने एक काम किया, वो उठी और उन्होंने जो कपड़े पड़े थे उनको समेट कर अलमारी के अंदर रख दिया और कर्नल अकाल्ट से बातें करने लगी। बात समाप्त होने पर जब अलमारी खोली गई तो वे सभी बिना सिले कपड़े सिले हुए थे। मैडम ब्लेवटस्की ने के कथनानुसार उन्होंने कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि उनकी सहकारी मंडली में 7 पितर थे, 7 प्रेतात्माएं थी, सहयोगी प्रेतात्माएं थी, जो उन्हें उपयोगी परामर्श और मुक्त हस्त से सहायता प्रदान करती थी। आने वाली घटनाओं की पहले से जानकारी दे दी करती थी, उनको आभास कर देती थी और किस मार्ग से वो आगे बढ़े इस पर उनको पूरा मार्गदर्शन देती थी। तो ये पितर लोग जो बोला गया है कि अगर हम सन्मार्ग पर चलना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का तो बिल्कुल स्पष्ट मत है कि उस स्तर की, उन लोगों में से उस स्तर की आत्मा हमारे स्तर को देखकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आ जाती है। परम पूज्य गुरुदेव से स्वयं दादा गुरुदेव सूक्ष्म रूप में मिले थे। आप सभी जानते हैं, पूजा के कमरे में जब वो आए थे तो सूक्ष्म रूप में आए थे, उनको ढूंढते थे। सुकरात ने तो अनेकों बार कहा है कि मेरे भीतर एक रहस्यमय देवता डेमन निवास करता है, वह समय से पहले ही मुझे सारी सूचना दे दिया करता है और मुझे घटनाओं का पहले से अनुमान हो जाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि जो लोग आध्यात्म पर चलना चाहते हैं तो ये एक आश्वासन है कि उनको मार्गदर्शन के लिए पितर सत्ताएं विराजमान है। प्रश्न यह है कि पितर आत्माओं से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, लेकिन एक भय तो है समाज के अंदर। हम सभी लोग इस विषय में आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये भय किस तरह का है, इस विषय को समझना पड़ेगा कि शरीर छोड़ने के उपरांत आत्मा की स्थिति जाननी हो तो उसे ऐसा सूक्ष्म शरीर माना जा सकता है
कि उसका पूर्व जन्म के से संबंधित व्यक्तियों से प्रेम न सही लगाव तो बना ही रहता है। प्रेतात्मा जब जाती है तो उनका लगाव तो बना ही रहता है, और अपना समय उन्हें कर्मानुसार जैसे भी भुगतना पड़ता हो, वो जिस अवस्था में भी रहती है सूक्ष्म जगत में, लेकिन अपने परिचितों संबंधियों को अपनी उस स्थिति से लाभ पहुंचाती रहती है। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण एक स्थान की घटनाओं या संभावनाओं की उन्हें जानकारी रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई घटना धरती पर पहले बाद में घटती है, पहले सूक्ष्म जगत में घट जाती है, तो वो घटना उनका आभास उनको पहले हो जाता है, इसलिए वे उस उपयुक्त व्यक्ति तक उस घटना को पहुंचाने का प्रयास करती हैं, उसका मार्गदर्शन देने का प्रयास करती हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हैं, अनेकों हैं, लेकिन एक बिल्कुल मैं ऑथेंटिकेटेड घटना का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ। 13 मार्च सन 1928 को ब्रिटेन में एक युद्ध का विमान बना और उसको अमेरिका भेजा जा रहा था, और उस विमान का जो कप्तान थे वो रेमंड हिंक्लिफ थे। जब वो चला रहे, वो पहली बार यात्रा पे जब जा रहे थे उसको लेकर के, तो वो जो प्लेन था वो समुद्र के अंदर गिर गया, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिर गया, और उसके अंदर सभी की मौत हुई। मौत से पहले हिंक्लिफ अपने परिवार के पास गए, उनसे मिले, और जाकर के ब्रिटेन के सेना मुख्यालय में जाकर के उन्होंने बताया कि इसमें ये टेक्निकल फॉल्ट था, इसलिए उसके अंदर सवार सभी लोग मारे गए, सब मृत्यु हुई। लेकिन बताते हैं कि रेमंड हिंक्लिफ जो उसके कप्तान थे, उन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखा, या उनका जीवन पूरा नहीं हुआ था तो उनका अस्तित्व बना रहा, और लगभग 30 वर्ष तक वो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच के जो स्पेस था उसमें घूमते रहे, और उन्होंने अनेकों हवाई दुर्घटनाओं को रोका, लोगों की जान बचाई, कई 100 लोगों की जान बचाई, और 30 वर्ष तक वो ये काम करते रहे। संभवतः 30 वर्ष में उनके जो पिछले प्रारब्ध रहे होंगे वो सेवा करते हुए खत्म हो गए, तब वो 30 वर्ष में अपने अस्तित्व उनका पूर्ण हो गया, और 30 वर्ष में वो मुक्त हो गए। तो ये कुछ बातें ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिनसे हम डिनाई नहीं कर सकते, कि हम इनको नकार नहीं सकते। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड डाटाज हैं, ऐसे तो लाखों घटनाएं हो सकती है, लेकिन मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो फिर प्रश्न ये भी बनता है कि पितर और प्रेत में क्या अंतर है? प्रेत कौन बनते हैं? सभी लोग पितर क्यों नहीं बन जाते? और प्रेत बनते हैं तो वो किस कारण से बनते हैं? ये प्रश्न बड़ा शाश्वत प्रश्न है, और इस प्रश्न के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि जिनकी इंद्रिय वासनाएं प्रबल होती हैं, या जिनकी मृत्यु हत्या या आत्महत्या से हो जाती है, वे सभी आत्माएं प्रेतात्मा बनती हैं। वे एक प्रकार से निचोड़े हुए शहद की भांति होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शहद का छत्ता होता है, यदि उसको काट दिया जाए और उसे रख दिया जाए तो उसमें शहद अपने आप टपक आता है, और वह जो शहद टपकता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। पर निचोड़े जाने पर, उसे जब निचोड़ा जाए तो क्या होता है, तब उसके अंदर मोम आदि के कुछ अंश भी आ जाते हैं। और उसी प्रकार इसी प्रकार ऐसी मृत्यु में, जो जैसे निवेदन किया गया है, आत्महत्या मृत्यु हत्या के द्वारा हो जाए, तो उस समय सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल अवयव भी चले जाते हैं, और ऐसी आत्माएं प्रेत, पिशाच, भूत, पिशाच, बेताल, किन्नर और यक्ष होते हैं। यह मरघट अपने शवों तथा जिनके प्रति इनकी स्वाभाविक आसक्ति होती है उनके आसपास घूमते पाए जाते हैं, पर जिनके शरीर के अग्नि अणु अधिक होते हैं उनके पास इनकी गंदी आत्माएं नहीं जा पाती। हर मृतात्मा उपद्रवी भूत बने, ये जरूरी नहीं है, लेकिन केवल दुर्बल मन वाले ही प्रेतों के सवारी बन सकते हैं। मनस्वी लोगों की तीक्ष्ण इच्छा शक्ति, दृढ़ मनोबल उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करता है, तो इसलिए वहां पर ये काम नहीं कर पाते हैं। और जब वो जो बीच का पीरियड है, वो टाइम पूर्ण हो जाता है, जब उनकी नींद टूटती है, तो वे अपनी आसक्ति के अनुरूप छोटी लोअर मनुष्य से इतर योनियों के अंदर चले जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं कि प्रेत योनि कौन बनती हैं? जो असंतुष्ट हैं, जिनकी वासनाओं की पूर्ति अतृप्त रह गई है, या जिनको जैसे कि बताया कि हत्या या आत्महत्या की गई है। तो एक काम तुम्हारे हाथ में है कि हम किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या की तरफ न जाएं। दूसरी बात यह है कि हम अपनी वासनाओं, तृष्णाओं को शांत करने के लिए आध्यात्मिक पथ का अनुगमन करें। अगर हम ऐसा कर सके तो निश्चित रूप से हम एक तृप्त आत्मा के रूप में जाएंगे, और हम अच्छे लोकों के अंदर जा सकते हैं, और हम पितर योनि के अंदर जा सकते हैं, मुक्त योनियों के अंदर जा सकते हैं। ब्रेक द नैरो वॉल्स ऑफ द माइंड। ऐसा देखा गया है कि मानवीय चेतना जब तक शरीर से ही तादात्म्य अनुभव के साथ जुड़ी रहती है, तब तक तो वो सीमाबद्ध रहती है, उसकी एक लिमिट रहती है, पर वो शरीर से जैसे निकलती है तो फिर वह सर्वव्यापी हो जाती है,
पूरे यूनिवर्स में कुछ ही सेकंड्स के अंदर कहीं से कहीं पहुंच सकती है। उसकी ट्रांसमिशन की, उसकी संप्रेषण की, उसकी कम्युनिकेशन की जो ताकत है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। वे कहीं भी आ जा सकती है। मृत्यु के बाद यद्यपि वो अपने संस्कारों के कारण सर्वप्रथम अपने आत्मीय के पास पहुंचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी अनुभव किया गया है कि वे अपने आत्मीय के पास ना पहुंचकर सर्वप्रथम वहां पहुंचते हैं जहां उनके मृत्यु के तत्काल पूर्व ध्यान आता है। ऐसी अनेकों घटनाएं, जैसे नेपोलियन की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि वो फ्रांस में उनकी मृत्यु हुई और उनकी मां रोम में थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो मां के पास पहुंचे और कहा, मां मुझे बहुत झंझट से अभी फुर्सत मिली है, और उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि मृत आत्माएं मुक्त होकर के कितनी फ्री हो जाती हैं और उनकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है। यही बात जीवित आत्माओं के लिए भी बोला गया कि यदि वो अपने बॉन्डिंग्स, अपनी लिमिटेशंस हटा दें, अपनी संकीर्णताओं को छोड़ दें, तो वह भी विराट हो सकती हैं। उनकी आत्मीयता का स्वरूप भी बड़ा विराट हो सकता है। यही बात बोली गई यहाँ पे कि शेष संस्कार वाली पितरात्माएं शरीर और मन की संकीर्णता रूपी दीवारों से मुक्त होती हैं, इसलिए वे देश काल की परिधि को लांघते हुए सत्पात्रों को अपनी सूक्ष्म सत्ता की विशाल सामर्थ्य से लाभान्वित करती रहती है। अब कुछ चर्चा आती है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 15 दिन का पितृकाल रखा गया है, ये इन 15 दिनों में क्यों रखा गया है? तो पितृ ऐसा बोला गया है, ऐसा जाना जाता है कि पितृलोक को चंद्रलोक के नाम से जाना जाता है ना। पितृलोक कहाँ है? चंद्रलोक है। चंद्रलोक में ही ऐसा बोला गया है कि वहां पे पितरात्मा रहती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के में मृतक पितरों को श्राद्ध किए जाने का जो ये विधान बनाया गया 15 दिन का, शास्त्रोक्त है। हमारे शास्त्रों में बोला गया, हमारे ऋषि मनुष्य ने नियत किया गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं कोई ये कारण नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, इसकी चर्चा की है और कारणों के साथ कि, और इसको वैज्ञानिकों ने भी अब मान लिया है, इसकी महत्ता को स्वीकार कर लिया है कि उनके कथन के अनुसार इन दिनों चंद्रमा अन्य महीनों की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट होता है। फलतः उसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी तथा उसके निर्धारित प्राणियों पर अधिक पड़ता है। ऐसी स्थिति में चंद्रलोक के ऊपरी भाग में रहने वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं भूलोक की संतति से सहज ही श्रद्धा स्वरूप श्राद्ध स्वीकार कर लेती हैं। श्राद्ध के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी हमारा उद्देश्य ये नहीं था। जैसे एक आपने देखा होगा कि बड़े पावरफुल जो रेडियो क्रिस्टल्स होते हैं, वो 2 एक्सिस, 2 देशांतरों तक की सूचनाओं को खींचने में सक्षम होते हैं। कहीं तक कितने भी करोड़ों कह रहा हूँ, हजारों मील की दूर की सूचना को इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से सच्ची श्रद्धा पितरों को के प्रति यदि स्थापित कर ली जाए तो उनका सहयोग आसानी से उठाया जा सकता है। उन्हें उनसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे संबंधित स्थापित करके भौतिक और आध्यात्मिक जगत में अनेकों तरह के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये बात इस रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ, क्योंकि हम लोगों ने जैसे बताया था कि हम लोग परंपरागत रूप से जुड़ गए। उस समय कभी भाव रहा था, जब मैं अपने पितरों के प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव रहा करता था, तो लोग उस समय पे अपनी दाढ़ी बनाना, पान खाना या ऐसी आदतों को भूल जाया करते थे, ऐसा बताया जाता है। तो हम लोगों ने परंपरा में कर लिया कि हम शादी के दिनों में दाढ़ी नहीं बनाएंगे, है ना, कुछ ऐसी बड़ी चीजें नहीं करेंगे। उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य यह है कि उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त करें, कर्म कांड के अंदर ना फंसे, यही एकमात्र उद्देश्य है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आविष्कार हुए हैं इस धरती पर, है ना। और जैसे बेंजीन का फार्मूला ढूंढा गया, तो बेंजीन का फार्मूला जिन्होंने ढूंढा था, उनको रात को सपने में वो हेक्सागन शेप में वो एक सांप दिखाई दिया था। उसी को फिर उन्होंने बेंजीन के फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया था। और आइंस्टीन तो बहुत स्पष्ट रूप से बोला ही है कि आइडियाज कम्स फ्रॉम द स्पेस, इट्स हैपेंड। उन्होंने एक वर्ड इट हैपेंड ऐसा बोला है कि हो गया, बस उतर गया। कैसे हुआ आप, तो उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक, मैडम क्यूरी की घटना आपको याद है, जिन लोगों ने लगभग 2000 वर्ष पहले जिन्होंने चुंबक की खोज की थी, वो गडरिये लोग थे। उनकी जो लाठी थी उसके नीचे कीलें उन्होंने ठोक रखी थी। वो लेकर के एक पहाड़ी पे घूम रहे थे, तो उनकी पहाड़ी पे उनकी जो लाठी थी वो बार बार चिपक जाती थी। तो उन्होंने पहले तो भय लगा, भूत प्रेत करके वो छोड़ के भाग गए। फिर उन्होंने थोड़ा सा साहस बना तो वो गए, तो उन्होंने जब दम लगाया तो वो लाठी छूट गई। फिर उन्होंने लगाया तो फिर पकड़ ली। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है, और वही खोज करते करते उन्हें वैज्ञानिक के रूप में उनको स्थापना हो गई, और वही मैग्नेट का खोज करने वाले बन गए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको देख करके लगता है कि ज्ञान ऊपर से उतरा और लोगों को श्रेय सम्मान मिल गया। श्रेय सम्मान मिलना अच्छी बात है,
जिन लोगों को आप लोगों ने वैज्ञानिक मानते हैं और उनको देखा गया, उन्होंने ये तो किया कि उन्होंने जब एक बार मार्गदर्शन मिल गया तो उसको उस पर लगे रहे और उस खोज को पूरा किया। न्यूटन से पहले बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सेब को ढूंढते हुए, न्यूटन ने भी देखा होगा अनेकों बार उससे पहले, लेकिन कोई उसके अज्ञात सत्ता उसके कान में आकर कह गई कि गुरुत्वाकर्षण की संभावना कह दी, और उनके संकेतों को मजबूती से पकड़कर वो श्रेय प्राप्त करने वाली नदी पार कर ली। ऐसा आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि आइडियाज कम्स फ्रॉम द स्पेस, ऐसा वैज्ञानिक लोगों ने माना है। और आप देखें कि ईसा उपनिषद का, यहाँ पर उपनिषद का ये कथन बिल्कुल सत्य सिद्ध होता है कि आत्मा जिन्हें वर्ण करता है उनके सामने अपने सारे रहस्यों को खोल देता है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आत्मा, जब हमारे यहाँ तो बोला ही गया है कि ज्ञान वो नहीं है जो हम पुस्तकों से पढ़ते हैं, ज्ञान वो है जो ऊपर से उतरता है। ईसा, बुद्ध, गांधी आदि बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े लोगों ने जो अपने आंदोलन चलाए, जो उन्होंने संगठन खड़े किए, उनका प्रारंभिक बड़ा छोटा सा था, है ना, आपने देखा होगा, और उनका प्रारंभ और अंत आपने देखा है। तो उनको देख करके जरूर इस पर महसूस होता है कि उनके पीछे किसी अविज्ञात शक्तियों में ने उनको सहयोग दिया और इस स्तर तक पहुंचा दिया, लगातार उनके साथ जुड़ी रही। और इन अज्ञात शक्तियों में पितर आत्मा सत्ताओं का भी समावेश था, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो किस किस रूप में पितर आत्माएं हमें सहयोग करती हैं, ये आप समझ सकते हैं। बहुत सारे हमारे आज के युवा लोग कहते हैं कि श्राद्ध का क्या मतलब है। श्राद्ध, हम जो उन्हें भोजन देते हैं, क्या वो मृत आत्मा तक पहुंच जाता है? हमने भी निवेदन किया आपसे कि मृत आत्मा तक नहीं पहुंचता, वो तो सूक्ष्म रूप में, उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या जो हम जल छोड़ते हैं वो उन तक पहुंच जाता है? नहीं मित्रों, ये भी सत्य नहीं है। तो ये प्रश्न इसी वहां पर भी होता है जब लोग यज्ञ करने आते हैं कि आप लोगों ने जो कुछ डाला वो सब कुछ यहाँ भस्म हो गया, वो कहीं पहुंचा क्या? तो हम इन बातों को बड़ी कोमलता के साथ, बड़े आदर के साथ स्वीकार नहीं कर सकते। और इस बात को आज विज्ञान भी कह रहा है। जो श्राद्ध या तर्पण जिस शब्द हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है, जिसको आजकल आप रोज देखते होंगे, अपनी तिथि के अनुसार हम लोग श्राद्ध, अपने पितरों की तिथि के अनुसार हम लोग श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। उन श्राद्ध तर्पण का दूसरा एक नाम हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। और ये कृतज्ञता के विषय में आजकल बड़ी खोज हो रही है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड का जब आप प्रतिपादन करते हैं, प्रकट करते हैं, तो बहुत सारे हार्मोन्स, आपको खुशी के हार्मोन्स आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो वो अपनी खुशी को बढ़ाने का, वो लोग कह रहे हैं कि साइंस कह रही है कि बड़ा सशक्त तरीका है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना। साइंस कहती है कि कृतज्ञता की भावना से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, हम ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं। इसलिए आजकल तो बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीकर ये प्रैक्टिस कराते हैं कि सुबह उठें, जब आप तो ध्यान की अवस्था में बैठे हो तो बिस्तर में बैठ करके याद कीजिए कि पिछले दिन किसने आपसे अच्छा व्यवहार किया था, पिछले दिन किसने आपको मुस्कुरा करके देखा था, पिछले दिनों किसने आपको थोड़ी सी सहायता की थी, आपका कॉफी का कप ऑफर किया था, किससे मीठा बोला था, वो किस लिए कि आप अच्छा बोध कर सके। साइंस कहती है कि कृतज्ञता की भावना से हमें क्या मिलता है? ज्यादा एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का स्तर बढ़ता है, ईक्यू लेवल बढ़ता है, डिप्रेशन में कमी आती है, ये एंग्जाइटी, चिंता और बेचैनी को घटाती है। इतनी महत्वपूर्ण चीज है कृतज्ञता। और इस कृतज्ञता को जो हम श्राद्ध कहते हैं, पूर्वजों या गुरुजनों द्वारा किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और उसको वार्षिक ब्याज को चुकाना वार्षिक श्राद्ध है, वार्षिक कृतज्ञता बोल सकते हैं। और चाहे वह मरण वाली तिथि में करे जाए या आश्विन पक्ष में किया जाए, दोनों समय पे लोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि श्राद्ध क्या है जो हम लोग करते हैं? अपनी कृतज्ञता को प्रकट करना। कृतज्ञता को प्रकट करने का कोई तरीका भी हो सकता है, तो वो तरीका हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने ढूंढा। उपकारी का प्रत्युपकार करना, जिसने हमारे साथ सहयोग दिया उसके प्रति सहयोग व्यक्त करना, ये सामान्य मनुष्य का धर्म है, हम सभी लोग जानते हैं। जिसने हमसे अच्छा व्यवहार किया, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जिसने हमारे से कुछ सहायता करी, उसके लिए सहायता करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। जो मनुष्य है वो तो करता है, कृतज्ञों में उनकी बात नहीं करता। धर्म कर्तव्यों के प्रति, और ऐसे धर्म कर्तव्यों के प्रति जब हम दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, श्रद्धा बनाए रखने का नाम श्राद्ध है। उपकारियों के प्रति प्रत्युपकार करना ये मनुष्य का धर्म कर्तव्य है, और धर्म कर्तव्य के प्रति श्रद्धा बनाए रखना ये श्राद्ध। तो ये मोटी बात हम सबको समझ में आती है, श्राद्ध का मतलब हमें समझ में आता है। आत्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है श्रद्धा, और हम भारतीय संस्कृति के, भारतीय धर्म ग्रंथों के अंदर तो श्रद्धा से अटे पड़े हैं। आस्था, श्रद्धा की बात आप जानते हैं, आस्था और विश्वास की आप जानते हैं। कुछ बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट का नाम से आप सभी लोग परिचित हैं, है ना। और आज मेडिकल साइंस स्वीकार करती है कि प्लेसिबो इफेक्ट को स्वीकार कर रही है, और 37% तक उन्होंने बोला है कि रोगों का निवारण प्लेसिबो इफेक्ट के कारण होता है।
इस विश्वास के आधार पर होता है कि जो डॉक्टर दे रहा है इसके द्वारा मेरा, ये इस विशेषज्ञ के द्वारा मेरा रोग ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट दवाई है। जब भी किसी बीमारी की नई दवाई आती है तो देखिए बहुत कारगर होती है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उससे जब ऐसी घटना मिलने लगती है कि इससे लोग ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसके प्रति विश्वास खत्म हो जाता है, फिर एक नई दवाई आती है। तो ये जो विश्वास की प्रक्रिया है, श्रद्धा की प्रक्रिया है, बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारी भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है। लेकिन यह भी कहा गया है कि जो ये श्रद्धा है उसे केवल चिंतन तक नहीं सीमित रखा जाए, बल्कि उसे कार्य रूप में परमार्थ कार्य में परिणित भी करना होता है, तभी उसे सच्ची श्रद्धा बोला जाता है। और सच्ची श्रद्धा में क्या किया जाता है? धन दान किया जाता है, समय दान किया जाता है, श्रमदान किया जाता है, भावदान किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि श्रद्धा का क्या मतलब है। आप इसको और थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल विषय अब अनुकूल आ गया है, मैं इसको और चर्चा करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि पितृ ऋण और श्राद्ध तर्पण ये दोनों मिले जुले शब्द हैं। जब हम सेवा की बात कहते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, तब उसका एक मतलब होता है कि एक थोड़ा सा अहंकार जागृत होता है कि नहीं सब मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना। हम मनीषाओं ने कहा कि जब अहंकार जागृत होता है हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है बड़ी लंबी हो जाती है, वो हमें कई सारे बंधनों में बांध देती है। तो उसने बोला कि हम सेवा भी करें और हमारे अंदर ऐसी सेवा करें कि निष्काम कर्म की सेवा करें कि हमारे अंदर बंधन से भी ना बने। तो उन्होंने बोला कि सेवा करें तो फिर हम कहें कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पितृ ऋण से उऋण हो रहे हैं, ऋषि ऋण से उऋण हो रहे हैं, क्योंकि हमको ये जो भाव पैदा करना है ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। ऋण से मुक्त होने की भाव से जो कृत्य किया जाता है उसमें नम्रता और निरहंकारिता का भाव तो रहता ही है, साथ ही उन उपकारों का स्मरण भी रहता है जो हमें मिले हैं, हमारे पूर्वजों ने हम पे किए हैं, और यह ध्यान रहता है कि कितनों के कितने सहयोग से, न जाना कितने लोगों के कितने सहयोग से हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, जो हम इस उन्नत स्थिति में पहुंचे हैं, कितने लोगों के सहयोग से पहुंचे हैं, एवं हम बचे हुए भी हैं। तो इसलिए पितृ ऋण को हमारे प्रमुखता देते हुए इससे स्मरण रखने के लिए पहली क्लास वहीं भी लगती थी जब हम छोटे थे, तब हमें सिखाया गया था कि नित्य प्रातःकाल अपने माता पिता के चरण स्पर्श किया कीजिए। ये अभिवादन मित्रों पहला न्यूनतम तर्पण है, पहला न्यूनतम तर्पण। आप सुबह उठ करके अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना, यहीं से शुरुआत होती है। जो, और ये तो जागृत माता पिता के लिए हो गया, जीवंत माता पिता के लिए हो गया, लेकिन जो पितृगण दिवंगत हो चुके हैं उनके प्रति, उनको भूल जाएंगे क्या? कोई बिल्कुल भौतिक विज्ञानी हो उसकी बात तो नहीं करता, लेकिन भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग तो अपने पितरों को नहीं भूलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पितृ दिवंगत हो चुके हैं उनके लिए जो तर्पण है वो तर्पण श्राद्ध का विधान रखा गया है ना। और उसमें श्रद्धांजलि पूजा उपचार का सरल प्रयोग है। उपचारों की में वस्तु की जरूरत पड़ती है, यह कभी उपलब्ध होती है कभी नहीं, किंतु जल एक ऐसी वस्तु है जिसे हम दैनिक जीवन में नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। पुष्पांजलि आदि श्रम साध्य श्रद्धांजलियों में जलांजलि को सर्वसुलभ माना गया है। उसके प्रयोग में आलस्य और अश्रद्धा के अतिरिक्त और कोई व्यवधान नहीं सकता। हमारा आलस्य और अश्रद्धा हो तो बात अलग है, अदरवाइज जल अर्पण करने में किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सुबह उठ करके सूर्यनारायण को जल अर्पित किया जाता है, तुलसी दल में जल अर्पित करते हैं, वृक्षों को जलदान दिया जाता है, अतिथियों को अर्घ्य दिया जाता है, पितरों को जल तर्पण का विधान है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि इस पानी की उन्हें आवश्यकता है या नहीं, हमने अभी पीछे कहा है ग्रेटिट्यूड की बात। प्रश्न यह नहीं है कि उनको भोजन की उनको आवश्यकता है या नहीं, प्रश्न केवल अपनी अभिव्यक्ति भर का है। इसे निर्धारित मंत्र बोलते हुए या गायत्री मंत्र महामंत्र बोलते हुए या बिना मंत्र के भी जलांजलि दी जा सकती है। यही है उनके प्रति पूजा अर्चना का सबसे सुगमतम विधान। अब बचे हुए दिनों में हम ये प्रयोग कर सकते हैं, ये हमें विश्वास बनता है। तो शास्त्रीय भाषा में इसे तर्पण कहा जाता है। यह तर्क करने की गुंजाइश ही नहीं है, यह पानी पूर्वजों तक या सूर्य तक पहुंचा या नहीं, इसके पीछे अपनी कृतज्ञता भरी भावनाओं को सिंचित रहने की अभिव्यक्ति ही प्रमुखता है। इसलिए उसे किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, वरन अपने निज की श्रद्धा को सींचते रहने के लिए किया जाना चाहिए। उसके द्वारा क्या क्या फायदे हो सकते हैं हम लोगों ने अभी चर्चा कर ली। क्रिया रूप में हम किस तरह से श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। समय कितना हो गया? समय है अभी 5 मिनट है, 10-24 मिनट। जी जी, बस मैं मेरे पूर्णता तक मैं अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूँ। पितृ ऋण को चुकाने के लिए दूसरा कृत्य आता है श्राद्ध। तर्पण एक बात हो गई, जल अर्पण करना तर्पण बोला गया है, और दूसरे क्रम को बोला गया श्राद्ध आता है। श्राद्ध का जो प्रचलित रूप हमारे विद्यमान है वो ब्राह्मण को भोजन कराने का रह गया,
कि ब्राह्मण को भोजन करा देते थे। कभी था बिल्कुल ब्राह्मण, इस तरह के ब्राह्मण थे जो अपने जीवन यापन के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते थे, सारे विश्व, सारी धरती पर ज्ञान बांटने के लिए वो अपने पूरे समय का योग लगाए रखते थे, और समाज उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी को स्वयं ग्रहण करता था। उनके लिए इस अवस्था में श्राद्ध तर्पण आदि के माध्यम से उनको भोजन कराने की व्यवस्था थी। आज श्राद्ध तर्पण के लिए, श्राद्ध आदि के लिए ब्राह्मणों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो अब उसके स्वरूप को थोड़ा बदलना भी पड़ेगा। हम जो श्राद्ध के माध्यम से पुण्य करते हैं वो मृत आत्मा को, पितरों को शांति प्रदान करता है। ये एक छोटा सा महत्व इसका छिपा हुआ है। अपने साधनों, अब साधनों में धन भी है, समय भी है, श्रम भी है और भाव भी है, का एक अंश पितृ प्रयोजन के निमित्त ऐसे कार्यों में लगाया जाना चाहिए जिनसे लोक कल्याण का प्रयोजन सरलता हो। ये बात बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो केवल दिखावे के प्रकृति में ना हो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जहाँ इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, श्राद्ध के, वहाँ बड़े बड़े लोगों के आयोजन होते हैं, बहुत सारे को बुलाया जाता है, दावतें की जाती है, लेकिन उसके अंदर वो भाव कहीं गौण हो जाता है जो उसके कि उस दान पुण्य के माध्यम से जो खर्चा किया जा रहा है उसके माध्यम से लोक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, केवल दिखावे के प्रकट के रूप में हो गया। तो ऐसे श्राद्ध किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे कार्यों में समय की आवश्यकता को देखते हुए अब थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको मैं नियमित करना चाहता हूँ, जिन्हें गुरुदेव ने कहा है कि आज वर्तमान युग में हमें विवेक सम्मत होकर के इन कार्यों को अपनाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण जैसा कार्य हो सकता है श्राद्ध तर्पण के रूप में, जलाशयों का निर्माण किया जा सकता है, तालाबों में हर साल वर्षा से पानी के साथ मिट्टी भर जाती है, उन्हें हर साल गहरा किया जा सकता है ना। और गहरा करते रहने से पशुओं को पानी और सिंगाड़ा, कमल जैसी बेलें और रसातल में जमने वाली चिकनी मिट्टी मकानों की मरम्मत के लिए तो मिलती है, वो मिलती रही थी अब तक, अब वो ये परंपरा छूट गई है। लेकिन आज की तारीख में ये इसलिए समसामयिक हो गया है कि जमीन के नीचे जल स्तर को बनाए रखने के लिए तालाब खोदे जाने लगे। तो इसमें हम लोगों को केवल सरकार पर नहीं छोड़ सकते, बल्कि श्राद्ध के विधा के रूप में भी हम अपने मित्रों सहयोग के साथ इस काम को कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो यूट्यूब पे आप लोग भी देख सकते हैं, जो लोग उद्यान, जलाशय, नदियों के घाटों को साफ करने का काम अपने टोलियों के साथ करते रहते हैं। ये काम भी किया जा सकता है श्राद्ध के रूप में। साथ ही अपने मित्र और पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर ऐसे काम भी किए जा सकते हैं, जैसे कि गाँव की सड़कें, खरंजे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे जाते हैं, कस्बों की सड़क खड़ंजे सड़कें टूट जाती हैं, उनको भी हम केवल प्रशासन के ऊपर या शासन में ना छोड़ करके उससे अनेकों एक्सीडेंट हो जाते हैं, अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम तो उन एक्सीडेंट, ऐसी मृत्यु को रोकने के लिए और असुविधाओं को रोकने के लिए हम लोग उन गड्ढों की भरपाई का काम कर सकते हैं, अपने मित्रों सहयोग के साथ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे श्रमदान के काम हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। कुछ बच्चों की फीस का जिम्मा हम लोग ले सकते हैं, जो बिल्कुल आवश्यक हैं, जो फीस नहीं भर सकते हैं, ऐसे लोगों के लालन पालन के लिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मेरा विषय पूर्णता तक पहुंच रहा है। मेरी बात जो मैं कहना चाहता था, जो आपके साथ शेयर करना चाहता था, मेरी बात वहां पूर्णता तक पहुंच रही है। मैं अपनी बात को पूर्ण करते हुए ये बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि श्राद्ध तर्पण करें। बचे हुए दिनों में अगर आपको विश्वास होता है कि पितर लोग किस तरह की हमारी आत्माएं हैं जो हमारा भला चाहती हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव बनता है तो करें, और कुछ नहीं कर सकते तो जल अर्पण करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा शांति कुंज के द्वारा ऑनलाइन भी क्या है, यूट्यूब पे पूरी प्रक्रिया को समझाया गया, हम घर में बैठ कर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग अगर आसपास एनसीआर जोन में रह रहे हैं तो हिंडन शक्तिपीठ पे, आपके गायत्री चेतना के नोएडा के अंदर गायत्री पीठ जो है हमारा शादरा के अंदर, वहाँ सब जगह पे आप ये क्रम अपना सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विशेष बात यह है कि हम पितरों को श्राद्ध अर्पित करें, तर्पण करें, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जागृत पितरों के प्रति भी हम ख्याल रखें। हम ये भी ख्याल रखें कि उनके प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखें। किसी भी कारण से उन्हें ओल्ड होम्स जैसी जगहों पर जाने की आवश्यकता ना पड़े, किसी भी कारण से उन्हें कष्ट ना हो, किसी कारण से उनको बेचैनी ना हो, किसी कारण से उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि उनकी अवहेलना की जा रही है। उनको निरंतर प्रेम में वातावरण में उनके प्रति कृतज्ञता करते हुए यदि हम रह सके तो निश्चित रूप से कल वो शरीर छोड़ने की स्थिति पे आएंगे तो उनके हमारे प्रति प्रेम और सद्भाव का बना रहेगा। और यही वह सूत्र है जो हमें जीवित माता पिता से भी जोड़ता है और हमें अपने पितरों से भी जोड़ता है, सद्भाव सद्भाव सद्भाव। और इसी का भाव दिखाई देता है।
हम कर्मकांड की व्यवस्था को करें, समझें, ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जल के द्वारा भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, तर्पण अर्पित कर सकते हैं, और पिंडों के द्वारा जो कर्मकांड का स्वरूप है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जागृत माता पिताओं का ख्याल रखना हम लोग सीखें। यहाँ से मेरी बात पूर्ण हुई। कोई अगर किसी तरह का इस विषय में कोई प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न किया जा सकता है। जी, उन्होंने बहुत प्रयास सारे कर लोगों ने लिखा है। बस मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूंगा। आपने बहुत ही अच्छा ही व्याख्यान दिया, हम सब लोग जो है बहुत कुछ सीखे। और जैसा गुरुदेव ने कहा था कि ये पाश्चात्य देशों में जो है बहुत ज्यादा माने जा रहा है हमारे देश के बनिस्पत, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। दरअसल अभी यहाँ पर जो यहाँ नहीं, पूरे जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ हेलोवीन नाम का त्योहार मनाया जाता है। तो हेलोवीन जो है वो इसी के लिए मनाया जाता है कि उनको क्या कहते हैं उसको, कि जो पितर हैं उनको हम लोग अपना श्रद्धा, या जो कहते हैं, जो आपने कहा ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड अर्पण करें। तो इतना ही नहीं, हमारे यहाँ भी जो है आप देखें तो जैसे आकाश दीप यज्ञ करते हैं। दरअसल ये जो सर्दियों का जो आगमन होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि पितर और जो सूक्ष्म शरीर और जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें गैप बहुत कम हो जाता है, और इस प्रकार जो है हर जगह मनाया जा रहा है। तो हम लोग इस बात को समझे और सच में ग्रेटिट्यूड जो है, आभार अपना प्रकट करें। हम लोग में जीन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मिसिंग है, ये बहुत जरूरी है, और ये बड़ा सामयिक था और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है, वैसे लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आया है, दरअसल काफी प्रश्न आए हैं। ऐसा बताया कि मरने के बाद हमारी आगे, ऐसा बताया गया है कि मरने के बाद हमारी आगे की यात्रा शुरू हो जाती है, इसलिए 13 दिनों की महत्ता बताई गई है। फिर हम पितृ कैसे बन जाते हैं? अगर आत्मा तृप्त होती है तो प्रेत क्यों बने, और अगर तृप्त नहीं होती वह श्रद्धा पात्र क्यों है? क्या हम इसी समय ये वेबिनार सुनने के टाइम का एक अलग जगह पर पितृ होंगे? जी, ये प्रश्न हाँ, है। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, जिन्होंने पूछा है, ये पूछा मेरे को है एक घटना, गौरव जी ने। अच्छा, हाँ, तो ये असंतुष्ट व्यक्ति हैं वहां से। मेरे को एक घटना का जिक्र आता है कि 13 दिन की महत्ता की बात तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मैं तो स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ कि जो ये जलाने की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। 13 दिन के अंदर ऐसा अनुभव किया गया है, और बहुत सारी घटनाएं भी सामने आई हैं कि वो जीवात्मा जो है वो इसमें से जब निकल जाती है तो बार बार प्रवेश करने का प्रयास करती है। तो उसके मोह भंग करने के लिए प्रक्रिया की गई है, तो बात ठीक है। लेकिन मैं 13 दिनों की बात ही नहीं करता हूँ। 13 दिनों के बाद वो मुक्त अवस्था में आती है, जिसका चर्चा हम लोगों ने किया। वहां पर अनेक लोग बताए गए हैं। अब ये तो अनुभव की बात है, जब हम लोग इस विश्वास करेंगे, श्रद्धा करेंगे, तो हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन और भी एक महत्वपूर्ण बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हम इसके बाद पितृ बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। अगर हम निम्न योनि में चले गए तो क्या होगा, ये भी प्रश्न होना चाहिए कि निम्न योनि में चले गए, मान लीजिए